चैप्टर 4 प्रेस टूल। प्रेस टूल डिजाइन को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, शक्ति स्रोत। शक्ति स्रोत के आधार पर निम्न प्रकार के प्रेस बनाए जाते हैं: हस्तचलित, यांत्रिक तथा द्रविक प्रेस। दूसरा है अपेक्षिक प्रयोजन। प्रेस पर विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं, जैसे ड्रिलिंग, ड्रॉइंग और क्वाइनिंग आदि। अतः प्रेस क्रिया के अनुसार ही प्रेस को डिजाइन किया जाता है। तीसरा, शक्ति पारेषण की विधि। मैकेनिकल प्रोसेसेस में पावर ट्रांसमिशन मोटर से फ्लाईव्हील या गियर तक होता है, जहां से उसको प्रोसेस के सभी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। अतः प्रेस को उसी के अनुसार डिजाइन किया जाता है। चौथा है फ्रेम डिजाइन। प्रेस के फ्रेम के डिज़ाइन अलग अलग होते हैं, जैसे सिंगल फ्रेम, डबल फ्रेम और वर्टिकल फ्रेम आदि। पांचवा है रैम की संख्या। रैम की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार के प्रेसेस बनाए जाते हैं, जैसे सिंगल एक्शन प्रेस, डबल एक्शन प्रेस और ट्रिपल एक्शन प्रेस इत्यादि। छठा है प्रेस की क्षमता। प्रेस की क्षमता टन में मापी जाती है, अतः विभिन्न क्षमता वाले प्रेस बनाए जाते हैं। अगला है प्रेस ऑपरेशंस। प्रेस ऑपरेशन को फोर्जिंग ऑपरेशन भी कहते हैं, मतलब प्रेस ऑपरेशंस फोर्जिंग के ही अंतर्गत आते हैं। इसमें फोर्स को अप्लाई किया जाता है। इसमें पहला है सीयरिंग। यह क्रिया मेटल शीट पर की जाती है। शीट से बनने वाले प्रोडक्ट के लिए मेटल शीट से उपयुक्त साइज तथा शेप की शीट पंच तथा डाई की सहायता से अलग की जाती है। इसे सीयरिंग कहते हैं। चित्र में सीयरिंग ऑपरेशन को दिखाया गया है। यहाँ पे हम लोग ऊपर से फोर्स अप्लाइड करते हैं तो रैम में लगे टूल से ब्लैंक के द्वारा प्रोडक्ट अलग हो जाता है, कट। अगला है रबर फॉर्मिंग और ग्यूरिंग। यह मेटल शीट पर लाइट ड्राइंग के लिए उपयोगी होता है। डाई सेट के एक भाग में रबर स्लैब लगा होता है, जो धातु के फ्रेम में फिट होता है। यह भाग स्लाइड पर लगे होते हैं। दूसरे भाग पर प्रेसिंग ब्लॉक तथा फॉर्म ब्लॉक लगे होते हैं। फॉर्म ब्लॉक पर ही ब्लैंक रखे जाते हैं। एक साथ अनेक फॉर्म ब्लॉक प्रेसिंग ब्लॉक पर रखे जा सकते हैं। छिद्रयुक्त ब्लैंक के लिए लोकेटिंग पिन भी लगी होती है। जब रबर पैड स्लाइड के सारे नीचे आता है, तब प्रेसिंग ब्लॉक पर बल लगाता है, तो इनकम्प्रेसिबल होने के कारण पैड ब्लैंक शीट को फॉर्म ब्लॉक की साइडों पर फैला देता है, जिसके कारण फॉर्म ब्लॉक की आकृति की धातु बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पे प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए हम लोग ब्लैंक का यूज करते हैं। अगला है ड्राइंग। ड्राइंग में हम कप ड्राइंग के बारे में जानेंगे। कप ड्राइंग के अंतर्गत ब्लैंक को डाई पर रखा जाता है। जब पंच डाई की कैविटी में नीचे की तरफ जाता है, तो दाब गद्दी ब्लैंक को डाई पर दबाकर रखती है। पेंच के धीरे धीरे नीचे जाने पर ब्लैंक कप जैसी आकृति में बदल जाता है। क्रिया के दौरान शीट में सिकुड़न न हो, इसके लिए प्रेशर पैड लगा होता है। कप ड्राइंग के लिए ब्लैंक की गणना निम्न प्रकार की जाती है: व्यास के लिए d, ऊंचाई के लिए h तथा त्रिज्या के लिए r। पहला है d/r इक्वल ग्रेटर देन 20 हो तो ब्लैंक का डायमीटर अंडर रूट d² + 4dh रखते हैं। दूसरा, यदि 15 लेस देन d/r लेस देन 20 हो तो ब्लैंक का व्यास अंडर रूट d² + 4dh - 0.5 r रखते हैं। अगला, यदि 10 लेस देन d/r लेस देन 15 हो तो ब्लैंक का व्यास अंडर रूट d² + 4dh - r रखते हैं। अगला है टाइप ऑफ डाइज। इसमें पहला है कंपाउंड डाइज। जिस डाई में रैम के प्रत्येक स्ट्रोक में प्रेस के एक स्टेशन पर 2 या 3 क्रियाएं संपन्न की जा सकें, उसे कंपाउंड डाई कहते हैं। चित्र में धातु शीट से एक वाशर बनाने की क्रिया को दिखाया गया है। इसमें रैम के प्रत्येक आघात में ब्लैंकिंग तथा पियर्सिंग क्रिया डाई पर एक ही स्टेशन पर संपन्न होती है। इस डाई सेट में एक ब्लैंकिंग डाई तथा एक पियर्सिंग पंच को रैम के साथ कस दिया जाता है। इनके आगे के सिरे पर कटिंग एज बनी होती है। निचली डाई पर धातु शीट के ब्लैंक को रख दिया जाता है।
जब रैम नीचे आता है तो पहले ब्लैंकिंग क्रिया संपन्न होती है, तत्पश्चात पियर्सिंग पंच द्वारा पियर्सिंग क्रिया पूरी होती है। पियर्सिंग द्वारा सीट से अलग हुआ व्यर्थ पदार्थ निचली डाई में बने टेपर होल से बाहर निकल जाता है। बेसिकली कंपाउंड डाइज में 2 से अधिक ऑपरेशन किए जाते हैं। अगला है कॉम्बिनेशन डाई। कॉम्बिनेशन का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशंस, मतलब इसमें 2 संक्रियाएं एक साथ की जाती हैं। यौगिक डाई की तरह इसमें भी 2 या 2 से अधिक ऑपरेशन एक साथ किए जा सकते हैं, वो भी एक ही स्टेशन पर। परंतु अंतर यह है कि इसमें एक कटिंग ऑपरेशन के साथ साथ बेंडिंग या ड्राइंग ऑपरेशन भी एक ही स्टेशन पर रैंप के प्रत्येक स्ट्रोक में संपन्न की जाती है। ये डाइयाँ प्रेस प्रोडक्शन में मतलब सस्ती होती हैं, साथ ही एक्यूरेट यानी यथार्थ भी होती हैं। अगला है प्रोग्रेसिव डाई। प्रोग्रेसिव डाई में एक ही प्रोडक्ट के ऊपर हम 2 ऑपरेशन कर सकते हैं। इस डाई में वर्कपीस एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर मूव करता है तथा प्रत्येक स्टेशन पर अलग अलग ऑपरेशन पूर्ण होते हैं। प्रायः अंतिम क्रिया पूर्ण होने तक कार्यखंड एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक गति करता है। प्रत्येक क्रिया के लिए अलग अलग स्टेशनों पर डाई तथा पंच के सेट लगे होते हैं। इन डाइयों पर 2 या 2 से अधिक ऑपरेशन अलग अलग स्टेशनों पर एक साथ संपन्न होते हैं। रैम के प्रत्येक स्ट्रोक में सीट जितनी दूरी ट्रेवल करती है उसे प्रोग्रेशन या पिच कहा जाता है। थैंक यू।